स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। थर्ड लेक्चर ऑन इंटीग्रेशन। तो आज हम इंटीग्रेशन करेंगे इस टाइप के फंक्शन का जहां पर न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स और डिनोमिनेटर में आपका एफ एक्स हो। दैट मीन्स जो न्यूमरेटर हो वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो। तो इस टाइप के इंटीग्रल को करने के लिए अगर हम डिनोमिनेटर को टी सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू टी, सो दैट we will get f dash x dx। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f dash x, where f dash x is the derivative of fx, f dash x dx equals to dt। तो आप देख रहे हैं कि f dash x dx बन गया आपका dt, f dash x dx आपका dt हो गया और fx को आपने t सपोज किया है तो dt by t। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो log fx प्लस सी, log fx प्लस सी। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो fx का डेरिवेटिव f डैश x न्यूमरेटर में है, तो अब अगर आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले log में करेंगे तो 1/fx आएगा, फिर fx का क्या होगा f डैश x, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो ये आपका हो गया। तो हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर में आपका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रल सीधे सीधे आप लिख सकते हैं लॉग डिनोमिनेटर। दैट मीन्स यहाँ पर डिनोमिनेटर है आपका एफ एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन करेंगे 10x का, क्योंकि अभी तक हमने 10x का इंटीग्रेशन 10x को अभी तक हमने इससे पहले लेक्चर में इंटीग्रेट नहीं किया है। तो 10x का इंटीग्रेशन कैसे हम करेंगे, कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो अभी देख लीजिए। 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो आप इजीली देख सकते हैं कि जो cos x का डिफरेंशियल होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस की कमी है, तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस आपने यहाँ पे बाहर लिख दिया और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई। दैट मीन्स -1 स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये cos x जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो आपके न्यूमरेटर में है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को t सपोज कर लें तो इजीली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो लेट अस टेक cos x इक्वल्स टू t, सो दैट माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos x को माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो 10x का इंटीग्रल आपका हो गया माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। आपने cos x को t सपोज किया था, t आपने यहाँ पे लिख दिया उसकी जगह, और माइनस साइन एक्स डी एक्स आपके पास हो गया dt, तो dt बाई टी। तो इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, log t होगा, माइनस आपके पास ऑलरेडी है बाहर, तो माइनस log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो माइनस cos x प्लस माइनस log cos x प्लस c। अब यहाँ से इसको log की प्रॉपर्टी है -1 है, -1 आप पावर आपका यहाँ इधर आ जाएगी, log m रेज टू द पावर n इक्वल्स टू n log m। ये प्रॉपर्टी आप सभी को मालूम ही है। तो पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 1/cos x, 1/cos x मीन्स sec x। तो आप इसको log sec x प्लस c भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस log cos x इक्वल्स टू log sec x। यहाँ पर ये पावर इसकी -1 है, ना कि इनवर्स है। cos इनवर्स अलग होता है, cos इनवर्स x दैट इज डिफरेंट। यहाँ पर क्या है कि cos इनवर्स की पूरे की पावर -1, दैट मीन्स 1/cos x, 1/cos x होता है आपका sec x होता है। तो आप यहाँ पर जो चाहे हम उसको यूज कर सकते हैं, चाहे माइनस log cos x यूज कर लें, चाहे log sec x यूज कर लें। तो अगर माइनस से बचना चाह रहे हैं तो log sec x हम यहाँ पर इसका इंटीग्रल यूज कर सकते हैं। तो 10x का इंटीग्रल हो गया आपका माइनस log cos x प्लस c, और वी कैन से log sec x प्लस c। अब सेकंड आता है इसमें cot x। तो cot x का भी सेम जैसे 10x का हमने किया है, बिल्कुल वही है। cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। अब यहाँ पर देखिए आप sin x का जो डेरिवेटिव है cos x, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपका न्यूमरेटर में है, तो आप sin x को t सपोज कर लेंगे। तो sin x को t सपोज किया तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो गया आपका, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos x dx इक्वल्स टू dt। तो cos x dx तो आपका dt बन गया, cos x dx dt बन गया, और sin x को आपने t सपोज किया है तो ये आपका t हो गया, तो dt बाई t। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा log
टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो ये आपका हो गया log x प्लस log साइन एक्स प्लस सी, log साइन एक्स प्लस सी। तो ये इसका cot x का इंटीग्रल हो गया log साइन एक्स, और tan x का आप हो गया आपका माइनस log cos x, या फिर हम कह सकते हैं log sec x। नेक्स्ट आता है इसमें sec x का इंटीग्रल। अब sec x में हम इसको न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया और sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दिया। तो आप देख रहे हैं sec x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है sec x tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो अगर मैं यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, sec x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और sec x को tan x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका sec x इंटू tan x, और डिनोमिनेटर आपका है tan x प्लस sec x, या चाहे आप sec x प्लस tan x लिख लीजिए। यहाँ मैंने इसलिए लिखा है कि tan x का जो डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x हो गया, और sec x का डेरिवेटिव हो गया sec x tan x हो गया। तो अब इसको आपने इसको t सपोज कर लिया, ये उसी फॉर्म में आ गया f डैश x अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में आ गया। तो सीधे सीधे भी आप चाहे तो उसको ले सकते हैं log tan x प्लस sec x, या सब्स्टिट्यूशन से अगर करें तो tan x प्लस sec x को आपने t मान लिया, तो क्या हो जाएगा tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और sec x का sec x tan x dx इक्वल्स टू dt। तो ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा dt, और आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा t, तो dt बाई टी। तो ये इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा log t प्लस सी, log t प्लस सी। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस, तो t हमारे पास है sec x प्लस tan x, तो sec x प्लस tan x प्लस log sec x प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो sec x का जो इंटीग्रल हो गया वो हो गया log sec x प्लस tan x प्लस c। नेक्स्ट आता है cosec x। अब cosec x को भी यही करने के लिए इसमें हमने क्या किया, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई किया, cosec x माइनस cot x से डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे कि जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे cosec x को, तो आप देखेंगे कि ये cosec x जो है cosec x इंटू cosec x, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x, तो ये आपका हो गया माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x, और डिनोमिनेटर में आपका cosec x माइनस cot x है, तो cosec x माइनस cot x आपके पास यहाँ है डिनोमिनेटर में। अब आप देखिए अगर इसको डिफरेंशिएट हम करें तो क्या मिलेगा, cosec x का जो डिफरेंशियल होता है माइनस cosec x cot x होता है, और cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है। तो आपने क्या किया, cosec x माइनस cot x को t सपोज कर लिया, तो cosec x का डिफरेंशियल हो गया आपके पास माइनस cosec x का डिफरेंशियल हो गया आपके पास माइनस cosec x cot x, और cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस ये बन गया आपका प्लस cosec स्क्वायर x। तो आप देख रहे हो कि cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x dx dt, तो ये तो बन गया आपका dt, और ये आपने इसको t सपोज किया है तो ये dt बाई t हो गया, जिसका इंटीग्रेट आप इजीली करके log t लिख सकते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आपके पास आ गया log cosec x माइनस cot x, तो cosec x का इंटीग्रल हो गया आपका log cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं cosec x का इंटीग्रल, जो कि बड़ा इजी है। cosec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x, cosec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x। अब देखिए sin x को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका न्यूमरेटर में तो sec स्क्वायर x रहा, यहाँ से आप cos x बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2, तो ये क्या बचेगा, एक sec x बाई 2 बचेगा, या आप ये कह सकते हैं इसको sec स्क्वायर x बाई 2 को इस तरह से लिख सकते हैं cos x बाई 2 अपॉन cosec स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि sec स्क्वायर x बाई 2 होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ से एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, केवल एक यहाँ पर cos x बाई 2 बचेगा, तो sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, तो 2 टाइम्स ऑफ sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, और न्यूमरेटर में आपका sec स्क्वायर x बाई 2 चल ही रहा है।
अब ये साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू बन गया आपका टेन एक्स बाई टू। तो ये उसी फॉर्म में आ गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में। अब देखिए टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू होता है, वो तो खैर कांस्टेंट है, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब टेन एक्स बाई टू को टी सपोज कर लिया हमने। अब उसके बाद क्या हुआ, इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, वन बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। दैट इज सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की जगह टू डी टी आपने लिख देंगे, ये इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, टू डी टी आ गया आफ्टर सब्सटीट्यूशन। ये टू टेन एक्स बाई टू, अब टेन एक्स बाई टू को हमने क्या लिया है, टी लिया है, तो टू ऑलरेडी था तो टू टी, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो डी टी बाई टी, अगेन डी टी बाई टी, इंटीग्रल इसका हो जाएगा लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, टेन एक्स बाई टू, तो लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। कॉसेक एक्स का इंटीग्रल एक ये भी होता है लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। तो दो इंटीग्रल यहाँ पर हो गए, एक तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और एक लॉग टेन एक्स बाई टू। ठीक है, इसी तरह से हम सेक एक्स का भी कर सकते हैं। देखिए सेक एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई टू प्लस एक्स। कॉसेक पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है, कॉसेक पाई बाई टू प्लस एक्स होता है सेक एक्स। तो सेक एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई टू प्लस एक्स। अब कॉसेक एक्स का इंटीग्रल हमारे पास अभी भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है लॉग टेन एक्स बाई टू। यहाँ पर एक्स के प्लेस पे यहाँ पर हमारे पास क्या है, पाई बाई टू प्लस एक्स है, तो यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई टू प्लस एक्स से। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया एक्स को इस वाले इंटीग्रल में पाई बाई टू प्लस एक्स से, तो पाई बाई टू प्लस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो बाई टू, तो पाई बाई टू प्लस एक्स बाई टू, दैट मीन्स पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो ये भी इसका एक इंटीग्रल होता है सेक एक्स का। तो सेक एक्स का इंटीग्रल हमारे पास लॉग टेन पाई बाई टू प्लस एक्स बाई टू आप चाहे यूज कर लीजिए, चाहे लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स आप यूज कर लीजिए। तो ये दो इंटीग्रल इसके हो गए। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ये तो बेसिक्स थे। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली आप देखिए इसका जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल आपके पास न्यूमरेटर में ऑलरेडी बिल्कुल रखा है। सीधे सीधे आप अगर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, 2x हो गया, 5x का क्या होगा, 5 होगा और 7 कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव आपके पास न्यूमरेटर में ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को टी सपोज कर लेंगे, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू टी, सो दैट 2x प्लस 5 dx इक्वल टू dt। जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 5 dx इक्वल टू dt, तो 2x प्लस 5 dx dt बन गया और आपने इसको t माना है, t सपोज किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को, तो dt बाई टी इसका इंटीग्रल हो जाएगा log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी डायरेक्टली, जो हमने लिया था टी, जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को सपोज किया था, तो उसकी वैल्यू अपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी दोबारा से, तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। आप डायरेक्टली भी इसको यहाँ से कर सकते थे कि ये इस फॉर्म में है, तो आप इसका इंटीग्रल जो होता है log fx होता है, तो log fx के यहाँ पे fx के स्थान पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और एफ डैश आपका रेडिली अवेलेबल है यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसमें कुछ एडजस्ट कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पे अगर 5 होता या सॉरी 5 की जगह 4 होता है, 3 होता है, तो उसमें हम उसको एडजस्ट कर लेते। ये आगे वाले लेक्चर में आएगा इस तरह का इंटीग्रल जो क्वाड्रेटिक वाले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म वाले जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस 10x। तो सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि इसको इस तरह से बना लें कि डिनोमिनेटर का अगर पॉसिबल हो तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल आपको न्यूमरेटर में मिल जाए। तो यहाँ देखिए इसको साइन अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स को लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ से भी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स सिंप्लीफाई किया, तो आपने देखा क्या आ गया, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो डिफरेंशियल है ये है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। तो अगर मैं
देखूं तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म में है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म में, क्योंकि ये अगर एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशियल क्या है, एफ डैश एक्स, जो कि आपके पास न्यूमरेटर में है। तो चाहे तो आप इसको यहां से टी सपोज कर लीजिए या डायरेक्टली यूज कर लीजिए उसको। तो cos x प्लस साइन एक्स को t आपने सपोज किया, तो दिस इंप्लाइज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, तो माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल टू dt। तो माइनस साइन एक्स, इसलिए मैंने इसको एडजस्ट इसी तरह से पहले एडजस्ट कर लिया, माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx। तो माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx तो आपका dt हो गया और बाई t। तो dt बाई टी इसका इंटीग्रल आपका फिर से वही आपका log t प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो log cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए इसको एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं इस इंटीग्रल को। 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 पाई बाय 4 होता है 1। तो 10 पाई बाय 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 को एज इट इज रहने दिया, और प्लस 10 पाई बाय 4 प्लस टेन एक्स, क्योंकि 10 पाई बाय 4 क्या है, 1 है, 1 इंटू टेन एक्स ही रहेगा। ये एक्चुअल में हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, 10 पाई बाय 10 ए माइनस बी के फॉर्म में इसको लाना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या है, 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी, ये होता है 10 ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए की जगह आपके पास है पाई बाय 4 और बी की जगह आपके पास है एक्स, और तो ये आपका 10 पाई बाय 4 माइनस 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 एक्स। तो ये आपका बन गया 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि 10x का हमें मालूम है इंटीग्रल क्या होता है। तो 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, log माइनस log cos पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे चाहे तो आप जैसे सब्स्टिट्यूशन से भी आप इसको कर सकते हैं कि पाई बाय 4 माइनस एक्स को आप t सपोज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो log 10 का हो गया माइनस log पाई बाय 4 माइनस एक्स और अपॉन माइनस 1। इससे पहले लेक्चर में बताया था मैंने एफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन ए उसमें आ जाता है जैसे, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ए आपके पास है माइनस 1, 10 ए एक्स प्लस बी, 10 ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, तो ए आपके पास है माइनस 1 और बी आपके पास है पाई बाय 4। तो 10 ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस लॉग कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। तो ए आपके पास है माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ आ गया। ये इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ इस चीज को। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो log cos पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस सी। हालांकि ये भी आंसर है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करके जो पहले हमारा आंसर आया था इसी में इसको इसी फॉर्म में लेके आएंगे इसको। तो आप देखिए यहाँ से cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे cos a माइनस बी, इसमें इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, cos पाई बाय 4 cos x cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, उससे आपने इसको एक्सपेंड कर लिया। तो यहाँ से हो गया cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ये हो गया आपका, और cos x एज इट इज प्लस sin पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होती है, और sin x एज इट इज इक्वल टू लॉग, तो 1 बाई स्क्वायर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया, तो cos x प्लस sin x बचा प्लस c। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी होती है log m इंटू एन, तो log m इंटू एन होता है log m प्लस log n। तो ये आप इसको लिख सकते हैं log 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 अलग लिख सकते हैं, log 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, और साथ में आप प्लस, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है m इंटू एन, तो log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n, तो log 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और साथ में प्लस log cos x प्लस sin x, और प्लस ये आपके पास ऑलरेडी है। तो आप देखिए log 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के साथ में लिख दिया, दोनों को ऐड कर लिया। बाकी आपके पास यहाँ पे log, यहाँ पे आपके पास जो है log cos x प्लस sin x आपके पास ये रहा, ठीक। अब आप देखिए log 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, एक कॉन्स्टेंट में अगर दूसरे कॉन्स्टेंट को ऐड करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट ही आपको मिलेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं log cos x प्लस sin x प्लस c1, वेयर c1 इज अ न्यू कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू log 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस c, क्योंकि c कॉन्स्टेंट है, log 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 ये भी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे तो कॉन्स्टेंट ही आपको मिलेगा। तो उसी फॉर्म में आपका ये इंटीग्रल आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर x, सॉरी माइनस x,
ये माइनस है। आप क्या करेंगे, इसमें e रेज़ टू द पावर x से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, और e रेज़ टू द पावर x से डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया e रेज़ टू द पावर x अपॉन e रेज़ टू द पावर x प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशियल आपके पास न्यूमरेटर में है, तो इसको t आपने सपोज कर लिया, तो e रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू t, सो दैट e रेज़ टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो ये बन गया आपका सेम वही है, ये भी dt बाई t बन गया। आप डायरेक्टली भी चाहे यूज कर सकते हैं लॉग ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एफ एक्स, तो ये आ गया लॉग टी। टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या है, टी की वैल्यू ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस 1, तो लॉग ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन 2x अपॉन इंटीग्रल ऑफ साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देखिए इसमें आप यहाँ से अगर इसको t सपोज करेंगे तो इसका डिफरेंशियल यहाँ आप इसको बना सकते हैं इजीली, बस कांस्टेंट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर आप इसको t लेते हैं डिनोमिनेटर को, तो आप देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, पहले पावर में किया 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, कॉस स्क्वायर एक्स, तो पहले पावर में 2 कॉस एक्स हुआ, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डीएक्स। तो उसको सिंप्लीफाई हमने किया, सिंप्लीफाई करके आगे आपके पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लिया हमने, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस बी स्क्वायर, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो दिस इंप्लाइज 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया आपका साइन 2x डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टी। तो साइन 2x dx के जगह, साइन 2x dx के जगह आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टी, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को आपने क्या सपोज किया है, टी सपोज किया है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये आप इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे, और आपके पास आया इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी, जिसका इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, लॉग टी की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले तो इसको आप यहाँ से एक्स माइनस ए आपको हटाना है, तो एक्स माइनस ए की जगह आप क्या ले लेंगे, एक्स माइनस ए को टी सपोज कर लेंगे, सो दैट एक्स माइनस ए इक्वल्स टू टी, सो दैट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, क्योंकि आप देखिए x का dx ये ए कांस्टेंट है, 0 हो गया, तो dt, तो dx इक्वल्स टू dt, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बस चेंज कहां पर हो जाएगा, साइन x की जगह आपके पास अब क्या जाएगा, साइन t प्लस ए। कारण क्या है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a जब ट्रांसपोज करेंगे तो t प्लस ए हो जाएगी अपॉन साइन t। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि आप न्यूमरेटर में साइन a प्लस बी फॉर्मूला यूज करके उसको अलग अलग करके लिख लेंगे, तो साइन t प्लस ए, तो साइन t प्लस ए होता है आपका साइन t कॉस ए प्लस कॉस t साइन ए, तो ये आ गया अपॉन साइन टी। अब इसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे, तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, केवल कॉस ए बचेगा, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस ए डी टी, इंटीग्रल ऑफ कॉस ए डी टी प्लस यहां से साइन टी, कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस टी अपॉन साइन टी बन गया आपका कॉट टी, कॉट टी, और साइन ए आपका कांस्टेंट है, यहां से कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए बाहर आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी, और साइन ए आपका जो है कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख लेंगे कॉट टी डी टी, तो ये आपका हो गया कॉट टी डी टी। तो कॉस ए 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी आपका हो गया आएगा टी, तो कॉस ए इंटू टी प्लस साइन ए कांस्टेंट है एज इट इज, और कॉट टी का हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने इंटीग्रेशन फाइंड किया था लॉग साइन टी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए लॉग साइन टी। अब वैल्यू रख देंगे इसमें टी की, तो टी आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन टी, तो दैट मीन्स लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हो गया आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम है tan x, ये थोड़ा डिफरेंट है, tan x, tan 2x, tan 3x, इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड करना है। तो वी नो दैट tan 3x इक्वल्स टू tan x प्लस 2x। अब यहाँ पे tan a प्लस b वाला आप फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a
इंटू टेन बी। ए की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 2x है, तो यहाँ से tan 3x आपके पास है, tan 3x यहाँ से 1 माइनस tan x tan 2x को ट्रांसपोज कर लेंगे इधर, तो ट्रांसपोज कर लेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा ये tan 3x इंटू 1 माइनस tan x tan 2x इक्वल्स टू आपके पास यहाँ से बचेगा tan x प्लस tan 2x, tan x प्लस tan 2x बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, tan 3x माइनस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x इक्वल्स टू tan x प्लस tan 2x। अब इसको यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो tan x tan 2x tan 3x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। आपने क्या किया, इसको ट्रांसपोज कर लिया, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x, और ये आपका हो गया tan x tan 2x tan 3x। अब इसको इंटीग्रेट करना था हमें, तो इसको इसका इंटीग्रल मीन्स राइट हैंड साइड का इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, और tan x का इंटीग्रल अभी हमने सबसे पहले इसी को फाइंड किया था, tan 3x का हो जाएगा आपके पास माइनस लॉग cos 3x। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 और है साथ में, तो 1/3 और आ जाएगा, वही आपका ax प्लस बी वाला जो बताया था मैंने, tan ax प्लस बी का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस लॉग cos ax प्लस बी अपॉन a। आप चाहें तो उसको tx को t सपोज करके आप कर सकते हैं, जो क्योंकि वैसे आवश्यकता कुछ है नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका माइनस tan 2x। अब माइनस tan 2x का माइनस लॉग cos 2x अपॉन 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद में माइनस tan x का माइनस लॉग cos x, तो माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका इसका इंटीग्रल हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।